तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 51। और इस एपिसोड का नाम है वेजिटा हैज अ बॉल। तो आप समझ गए होंगे वेजिटा को एक बॉल मिलने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं नामेकियन जो कि काफी ज्यादा गुस्सा है वेजिटा से, क्योंकि उसने एक जीते जाते बंदे को मार डाला है। दूसरी तरफ कैप्सूल हाउस, जहां पर सभी लोग खाना खा रहे हैं सिवाय दंदे के। यहाँ पर क्रिलिन कहता है क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, इतना भी बुरा नहीं है। अब यहाँ बुल्मा कहती है जबान संभाल के, मेरा खाना कभी बुरा नहीं होता है। यहाँ पर गोहा नचने लगता है एंड तभी बुल्मा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, इस बेचारे का पूरा परिवार मर गया है तो दुख तो होना ही है ना। यहाँ पर क्रिलिन कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, मुझे याद आ गया तुम इसीलिए नहीं खाना खा रहे और खाने का समय भी नहीं है ये। यहाँ पर दंदे कहता है कि देखो हम खाना नहीं खाते हैं, हम सिर्फ पानी पीते हैं और यही हमारे लिए काफी है। तो यहाँ पर क्रेलिन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कुछ खेत वगैरह देखे थे और कुछ उगा रहे थे, तुम सब्जियां वगैरह उगा रहे थे। तो यहाँ पर दंदे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अजीजा सीडलिंग्स है या फिर अजीजा सीड कह लो या फिर जो अजीजा बीज है वो कह सकते हैं हम। यहाँ पर दंदे कहता है कि वो समय जब वेदर खराब हुआ करता था उससे पहले का समय जो था वो बहुत ही सुंदर था और नामेक बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करता था और वहां पर काफी सारे अजीजा ट्रीज हुआ करते थे। पर जब से वो अजीब सा तूफान आया उसने सारे पेड़ पौधे और जंगल वगैरह जो है वो तबाह कर दिया और लोगों को भी मार डाला। इसीलिए हम एक एक करके अजीजा जो बीज है मतलब जो वो पेड़ है वो उगा रहे हैं ताकि वो फिर से ऐसे ही सुंदर दिखने लग जाए, यानी हमारा प्लेनेट सुंदर दिखने लग जाए। यहाँ पर हम देखते हैं सभी नामेकियंस जो है वो वेजिटा के ऊपर मिलकर अटैक कर रहे हैं, पर फिर भी वेजिटा को कुछ नहीं हो रहा है। वो यहाँ पर खड्डे में से बाहर निकलता है और जिस पत्थर के अंदर पैक होता है वो पूरा तोड़ देता है और सभी नामेकियन को एक एक पत्थर जा लगता है। यहाँ पर नामेकियन फिर भी कोशिश किए जा रहे हैं, उनमें से एक कोशिश करता है अटैक करने की, पर वेजिटा जो है वो अपनी तरफ से एक अटैक करता है और उसके अटैक पे इतना ज्यादा जोर डाला जाता है कि वो बेचारा नामेकियन शायद मर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं दंदे जो कि पूछता है कि मुझे सच सच बताना तुम लोग आखिर हो कौन। तभी इन लोगों को अजीब सी की महसूस होती है, कुछ खतरनाक एनर्जी, और वो खतरनाक एनर्जी धीरे 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 खत्म होती जा रही है, यानी कि शायद कुछ नामेकियंस जो है वो मर रहे हैं। एंड गुहान कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि नामेकियंस जो है वो मर रहे हैं। यहाँ पर क्रिलिन कहता है कि मुझे पता है ये कौन है, ये जरूर वेजिटा होगा और अब उसके पास एक और नई एबिलिटी है, वो किसी की भी पावर हमारी तरह महसूस कर सकता है। पर कहीं ऐसा ना हो जाए फ्रीजा और वेजिटा दोनों ही एक साथ मिले हुए हो और दोनों ही हमारे साथ कुछ कांड कर दे। बुल्मा यहाँ पर कहती है क्यों ना हम कुछ ड्रैगन बॉल ढूंढ कर उन्हें छुपा देते हैं, काफी अच्छा रहेगा, वो ढूंढ नहीं पाएंगे। पर फिर गोहान कहता है कि नहीं ऐसे तो वो धीरे धीरे नामेकियंस को मारते जाएंगे अगर वो ड्रैगन बॉल नहीं बताएंगे तो। दंदे काफी ज्यादा डर जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक बुरे सपने से भी बहुत बदतर है। यहाँ पर दंदे पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताओ, तुम आखिर कैसे आए, क्यों आए और तुम ड्रैगन बॉल के बारे में कैसे जानते हो और क्या तुम इस प्लेनेट को बचा सकते हो, तो प्लीज बचा लो। तो यहाँ पर एक नामेकियन जो कि सबसे बूढ़ा है, यानी कि हाँ हर एक कबीले का हर एक गांव का कोई तो बूढ़ा नामेक होगा, वो कहता है कि तुमने आखिर ये क्यों किया, मतलब तुम्हें सिर्फ एक ड्रैगन बॉल चाहिए पर मैं तुम्हें वो नहीं देने वाला, कुछ भी कर लो। यहाँ पर वेजिटा कहता है क्या सच में तुम मुझे ड्रैगन बॉल नहीं देने वाले। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं देने वाला तुम जैसे को मैं। तो वेजिटा कहता है ठीक है फिर मैं ही ले लेता हूँ। यहाँ पर पीछे से बूढ़े दादा रोकते हैं कि रुक जाओ, पर वेजिटा उसके टोकते ही उसे खत्म कर देता है। उसे भी पता है कि देखो पीछे से आवाज नहीं लगानी चाहिए, ऐसा ही होगा। यहाँ पर वो उन्हीं में से एक घर में घुसता है और वहां दिखता है कि एक ड्रैगन बॉल है और आखिर में वो ड्रैगन बॉल बाहर लेकर आ जाता है और उसे पानी में फेंक देता है और वो कहता है कि अगर मैं धीरे धीरे करके सारे ड्रैगन बॉल यहाँ जमा कर दूं तो कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा मेरे अलावा कि आखिर ड्रैगन बॉल कहां पर है। फ्रीजा के पास अभी 5 ड्रैगन बॉल है और मेरे पास अभी 1, यानी कि अब मुझे सिर्फ एक लास्ट ड्रैगन बॉल ढूंढना है। फ्रीजा जो कि यहाँ पर तंग हो चुका है कि दोदोरिया आया नहीं। ज़ारबॉन कहता है कि दोदोरिया ने बहुत ज्यादा समय लगा दिया, आखिर वो इन बच्चों को कब तक पकड़ेगा। फ्रीजा कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं या फिर दोदोरिया क्या कर रहा है, तुम्हारे ऊपर है, मुझे नहीं पता। ड्रैगन बॉल मुझे चाहिए, उन बच्चों का मुझे कुछ नहीं करना। तुम्हें गांव गांव घूमना चाहिए और ड्रैगन बॉल ढूंढने चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ज़ारबॉन कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हमें ड्रैगन बॉल ढूंढ लेने चाहिए। फ्रीजा कहता है कि ये 5 ड्रैगन बॉल तुम मुझे सौंप दो और हम मिलते हैं सीधा स्पेसशिप के पास। यहाँ पर ज़ारबॉन एक सिपाही से कहता है कि देखो तुम्हें सिर्फ उस दिशा में जाना है और देखना है कि वहां कोई गांव है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो इसलिए सीधे मुझे कांटेक्ट करना ताकि हम दोनों वहां पहुंचकर कुछ अच्छा तबाही करेंगे और फिर वहां से ड्रैगन बॉल लेके स्पेसशिप पे पहुंच जाएंगे। फ्रीजा यही सोच रहा है कि कहीं वेजिटा ने वो 2 ड्रैगन बॉल ढूंढ ना लिए हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैं वेजिटा को वहीं मार दूंगा और इटर्नल लाइफ तो मैं ही लूंगा। यहाँ पर फ्रीजा जो है वो अपनी स्पेसशिप के पास जाने लगता है एंड यहाँ पर ये सभी लोग दंदे को सारी बात बता देते हैं कि हम हमारे मरे हुए लोगों को, मतलब मरे हुए दोस्तों को और बाकी सभी लोगों को वापस लाना चाहते हैं और कामी सामा को भी, क्योंकि अगर वो वापस आ गए तो ड्रैगन बॉल भी वापस आ जाएंगे और फिर सब कुछ
वापस से सही हो जाएगा। यहाँ पर देंदे कहता है हाँ अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ समझ गया, तो ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो ग्रेट एल्डर सामा के पास। अब यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि आखिर ये कौन है। यहाँ पर देंदे बताता है कि ग्रेट एल्डर सामा वही हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है और मैं उनका 108वां बच्चा हूँ। यहाँ पर जो बुल्मा है वो कहती है अच्छा तुम लोगों के बच्चे वगैरह होते हैं क्या, कैसे? यहाँ पर वो बताता है कि हाँ बिल्कुल हमारे बच्चे होते हैं एग की मदद से, मतलब अंडे से निकलते हैं हमारे बच्चे। तो यहाँ पर जो बुल्मा कहती है कि अच्छा मतलब ग्रेट एल्डर जो है वो वुमन है, यानी कि एक औरत है। तो यहाँ देंदे कहता है औरत बोले तो? बुल्मा कहती है तुम्हें औरत के बारे में नहीं पता, मतलब दो पर्सनैलिटी होती है ना, मेल और फीमेल, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा। अब यहाँ देंदे कहता है मेरे दो कौन? बुल्मा कहती है कि देख लो इनके यहाँ तो मम्मी पापा भी नहीं होते और ना ही मेल और फीमेल, आखिर हम यहाँ कैसे रहेंगे? अच्छा है मैं नामेकियन नहीं हूँ। यहाँ पर क्रेडन कहता है कि मुझे ये बताओ कि हमें ग्रेट एल्डर सामा के पास क्यों जाना चाहिए। तो यहाँ पर देंदे कहता है कि उन लोगों ने हमारे 4 ड्रैगन बॉल ले लिए हैं, 5 ले लिए होंगे भले अब तक, और काफी सारे गांव भी जला दिए हैं। तुम कह रहे हो उस जगह पर काफी सारे लोग मर रहे हैं। यहाँ पर क्रेडन कहता है कि हाँ वेजिटा नाम का कोई है जो कि शायद उन्हें मार रहा है, और अब तक तो शायद सभी लोग मारे जा चुके होंगे, और वेजिटा के पास भी एक ड्रैगन बॉल तो आ ही गया होगा, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ एक ड्रैगन बॉल है। और तुम कह रहे हो कि शायद ग्रेट एल्डर सामा के पास एक लास्ट ड्रैगन बॉल होगा। खैर ये एक अच्छा मौका है क्योंकि फ्रीजा गैंग के पास उनके स्काउटर भी नहीं है, और वेजिटा के पास अब एक एबिलिटी आ चुकी है, वो हमारी की पढ़ सकता है, यानी कि एनर्जी पढ़ सकता है। तो कहीं वो नहीं पहुंच गया हो वहां पर, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर वो ग्रेट एल्डर सामा के पास पहुंच गया तो ग्रेडन कहता है कि हाँ चलो मुझे रास्ता बताओ कहां पर है वो। एंड वो गोहान से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, हमारा इंतजार करो, क्योंकि सारे जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर वो दोनों उड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर ग्रेडन कहता है कि मुझे लगता है कि वेजिटा जो है वो और ताकतवर हो चुका है, और फ्रीजा वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि गोकू की ट्रेनिंग कुछ काम आने वाली है। तो अब बस हमें एक लास्ट ड्रैगन बॉल ढूंढना है और उसे हम छुपा देंगे जब तक गोकू नहीं आ जाता। गोकू जो कि यहाँ पर 20 गुना ग्रेविटी में ट्रेनिंग कर रहा है और अब लगभग वो उसका आदी हो चुका है, तो वो कहता है चलो अब मुझे 30 पे जाना होगा। तभी यहाँ पर काइयो सामा की आवाज आती है गोकू को, एंड वो कहते हैं कि क्या हुआ गोकू आजकल कहाँ हो, मतलब सुना है स्पेस वगैरह में हो, कहीं प्लेनेट नामेक पे तो नहीं जा रहे। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि क्या आपको कुछ भी नहीं पता? हाँ मैं प्लेनेट नामेक पर ही जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर कुछ खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर काइयो सामा कहते हैं ठीक है वो खतरनाक बात तो मुझे बाद में बताना, वैसे मेरे पास कुछ विजिटर आए हैं। अब यार ये वाला सीन मुझे बहुत बढ़िया लगा था, गूज़बम्स आ गए थे। काइयो सामा कहते हैं कि सर्पेंटाइन रोड पार करके कुछ लोग मेरे पास आए हैं और ये लगभग पूरे 4 लोग हैं। गोकू यहाँ पर कहता है अच्छा ये 4 लोग हैं, कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। एंड यहाँ पर हम देखते हैं यामचा, पिकोलो, तेंशियान और चाओ पहुंच चुके हैं सर्पेंटाइन रोड पार करके सीधा काइयो सामा के पास। एंड गोकू ये सुनकर काफी खुश होता है कि वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आखिर वो एक साथ पहुंच गए हैं आपकी जगह पर। काइयो सामा कहते हैं तुम्हें बात करनी है तो तुम मेरे कंधे पे हाथ रख दो। तो यहाँ पर यामचा बात करता है और कहता है और गोकू कैसे हो? दरअसल हम कामी सामा से मिले थे और उन्होंने हमें यहाँ जाने के लिए कहा और हम यहाँ पर आ चुके हैं, और हमने सुना है कि तुम पिकोलो की जन्मभूमि पे जा रहे हो और वहां पर ड्रैगन बॉल भी कलेक्ट करने वाले हो। तो यहाँ पर ये सारी बातें पिकोलो भी सुन रहा है। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमें वापस लेकर आ जाओगे। गोकू यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर यामचा के साथ तेंशिनान भी होगा शायद, है ना, और पिकोलो भी होना चाहिए। एंड यहाँ पर पिकोलो हंस रहा है कि हाँ मेरे बिना ये लोग कहाँ जाएंगे, मुझे भी तो ताकतवर बनना है थोड़ा। तो गोकू यहाँ पर कहता है हाँ सबसे लास्ट में शायद कामी सामा होंगे। तो यहाँ पर यामचा कहता है कि नहीं कामी सामा हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ चाउज है। एंड यहाँ पर गोकू कहता है कि चाउज वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका था, फट चुका था, वो कैसे आ गया? तो यहाँ पर वो कहता है कामी सामा ने जो है उसकी बॉडी को रीजनरेट कर दिया और फिर अब वो हमारे साथ है। अब यहाँ पर गोकू की जो हिम्मत है वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, पर क्रिलिन और दंते जो कि बढ़ रहे हैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत की तरफ, वेजिटा की तरफ हो सकता है। मतलब चांसेस है कि ग्रेट एल्डर सामा के पास वेजिटा पहुंच चुका हो या पहुंचने वाला हो। तो देखेंगे अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।